Hello everyone, welcome to my YouTube channel. How are you all? So today in this video, we people are going to study section 150, 151 and 152 of Indian Contract Act 1872. Chapter कौन सा है? Bailment का chapter है. And this is very much important. I have already covered up sections before that. You people can check out in my playlist of Indian Contract Act. तो आज हम डिस्कस करते हैं सेक्शन 148 एंड 148 एंड 149 आई हैव ऑलरेडी कवर्ड अप. ठीक है, आप लोग इन सेक्शंस को पढ़ने से पहले उनको भी पढ़िए. आप देन इन सेक्शन को पढ़ना 150, 151, 152. तो 150 क्या बात करता है? इट इज टॉकिंग अबाउट बेलर्स ड्यूटी टू डिस्क्लोज फॉल्ट्स इन गुड्स बेल्ड. किसकी ड्यूटी? बेलर्स ड्यूटी की बात करता है ये वाला सेक्शन कि टू डिस्क्लोज faults in goods bailed. The bailor is bound to disclose to the bailee faults in the goods bailed of which the bailor is aware and which materially interfere with the use of them or expose the bailee to extraordinary risk, and if he does not make such disclosure, he is responsible for damage arising to the bailee directly from such faults. पहले आप इस सेक्शन को पढ़ो, इस पैरा को. पैरा 1 क्या बोलता है? See, the bailor is bound to disclose to the bailee faults in the goods bailed. बेलर की ये ड्यूटी है कि वो क्या करे? बेली को बताए. बेलर कौन है? आपको 140 के अंदर हमने बताया था कि बेलर कौन होता है? बेलर इज द पर्सन डिलीवरिंग द गुड्स इज कॉल्ड द बेलर. ठीक है, एंड द पर्सन टू होम गुड्स आर डिलीवर्ड इज द बेली. सो बेलर जब बेली को गुड्स डिलीवर करता है तो बेली को जो भी गुड्स के अंदर डिफेक्ट है, बेली को वो डिफेक्ट फॉल्ट यानी कि फॉल्ट है अगर गुड्स के अंदर, तो बेली को वो डिस्क्लोज करना जरूरी है. ऑफ विच द बेलर इज अवेयर, जिसका बेलर को पता है कि मेरा जो ये गुड है इस पे ये डिफेक्ट है, and which materially interfere with the use of them or expose the bailee in extraordinary risk. अगर उसमें कोई डिफॉल्ट है और उससे अगर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिस्क बेली को उठाना पड़ सकता है, एंड इफ ही डज नॉट मेक सच डिस्क्लोजर, इफ ही कौन? बेलर. if bailor does not make such disclosure, then he is responsible for damage arising to the bailee directly from such faults. अगर बेलर बेली को उन फॉल्ट्स के बारे में नहीं बताता, then he is directly responsible for the damage arising directly from such faults. तो ही यानी कि बेलर तब रिस्पॉन्सिबल होगा जो भी डैमेज अराइज होते हैं उस फॉल्ट के वजह से. क्या बोला इस सेक्शन 150 ने? कि बेलर जो है he is bound to disclose all the fault इन दी गुड्स. जो भी बेली को गुड्स डिलीवर कर रहा है तो बेली को जो भी डिफेक्ट थे गुड्स के अंदर वो बताने जरूरी है. एंड विच अगर उससे यानी कि अगर उसमें फॉल्ट था, ठीक है, और उस फॉल्ट की वजह से अगर बेली को कोई, ठीक है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिस्क उठाना पड़ रहा है तो, और इफ ही डज नॉट मेक सच डिस्क्लोजर, और अगर बेलर कोई ऐसा डिस्क्लोजर नहीं करता उस फॉल्ट के बारे में बेलीज को, तो बेलर जो है रिस्पॉन्सिबल होगा जो भी डैमेज अराइज होगा फ्रॉम सच फॉल्ट्स. ठीक है, तो बेलर विल बी डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट. सो ये बेलर की ड्यूटी है कि वो डिस्क्लोज करे जो भी फॉल्ट है. इफ सच फॉल्ट्स आर bailed for hire, the bailor is responsible for such damage, whether he was or was not aware of the existence of such fault in the goods. अगर goods bailed है for hire purpose के लिए, then bailor जो है responsible होगा जो भी damage होगा, whether he was aware यानी कि वो aware था या ना था, ठीक है, उस fault के बारे में, still bailor will be liable. ऊपर क्या था? Of which the bailor is aware, यानी कि bailor aware था. यहाँ पे क्या बोल रहा है? whether he was or was not aware of the existence of such fault in the goods bailed, the bailor will be liable. Now let us understand this with an illustration given in your bare acts. Open it.
देखो इलस्ट्रेशन क्या बोल रहा है कि ए जो है वो लैंड करता है हॉर्स विच ही नोस टू बी विशियस टू बी। ए जो है किसको लैंड कर रहा है? हॉर्स बी को, जो उसको पता है कि वो हॉर्स जो है विशियस है, यानी कि विकेड है, मेलिशियस है। कौन? हॉर्स। ही डज नॉट डिस्क्लोज द फैक्ट दैट द हॉर्स इज विशियस। अब वो बताता नहीं है कि हॉर्स जो है विशियस है। नाउ द हॉर्स रन अवे। अब घोड़ा क्या करता है? वो भाग जाता है। बी इज थ्रोन एंड इंजर्ड। बी को गिरा भी देता है और इंजर्ड भी कर देता है। कौन? वो हॉर्स। नाउ ए जो है ही विल बी रिस्पॉन्सिबल टू बी फॉर सच डैमेज सस्टेन्ड। ए इज द बेलर, ठीक है, एंड बी इज द बेली। तो ए जो है बी को हॉर्स दे रहा है, जो ए को पता है, मींस ही इज अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट हॉर्स इज विशियस। ही डज नॉट डिस्क्लोज द फैक्ट टू बी कि हॉर्स विशियस है। अब हॉर्स क्या है? भागता है और साथ में उसको भी गिरा देता है, इंजर्ड कर देता है बी को। तो ए जो है अब रिस्पॉन्सिबल होगा जो भी डैमेज होगा बी को, ठीक है। नाउ सेकेंड इलस्ट्रेशन सेज दैट ए हायर्स अ कैरेज of B. The carriage is unsafe, though B is not aware of it. A is A is injured. B is responsible to A for the injury. Now A जो है हायर करता है हॉर्स, किसको? B को। Hires a carriage of B. The carriage is unsafe, though B is not aware of it, and A is injured. B is responsible to A for the injury. यानी कि हायर पर्पस के लिए अगर गुड डिलीवर किए जाते हैं, इफ गुड्स आर बेल्ड फॉर हायर, तब बेलर जो होता है रिस्पॉन्सिबल होता है जो भी डैमेज उसके में अराइज होते हैं। वेदर वहां पे बेलर को पता है, अवेयर है या नहीं अवेयर है, वो इस फैक्ट से कि वहां पे गुड जो बेल किए गए हैं उनमें फॉल्ट था। ए ने क्या करा? हायर करा कैरेज, ठीक है, किससे? बी से। तो कैरेज जो था अनसेफ था, बी को पता ही नहीं था कि वो कैरेज अनसेफ है। अब ए जो है इंजर्ड हो गया। कैरेज का मतलब क्या होता है? घोड़ा, गाड़ी, यू कैन से। अब ए इंजर्ड हुआ तो बी क्या होगा? रिस्पॉन्सिबल होगा, क्योंकि यहाँ पे गुड्स जो हैं बेल किए गए हैं फॉर द हायर पर्पस। हॉर्स जो हायर पर हायर किया गया है, ठीक है, मतलब कैरेज जो है हायर्ड है। तो आप लोगों को देखना है कि बी यहाँ पे क्या होगा? रिस्पॉन्सिबल होगा टू ए फॉर द इंजुरी। वाई? बिकॉज यहाँ पे क्या किया गया था? आप इसका पैरा 2 को पढ़िए, ठीक है। इफ गुड्स आर बेल्ड फॉर हायर देन बेलर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सच डैमेज वेदर ही वाज और वाज नॉट अवेयर ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ सच फॉल्ट्स, ठीक है। नाउ वो सेक्शन 151। नाउ सेक्शन 151 क्या बोलता है? इट टॉक्स अबाउट केयर टू बी टेकन बाय बेली। In all cases of bailment, the bailee is bound to take as much care of the goods bailed to him as a man of ordinary prudence would, under similar circumstances, taken of his own goods of the same bulk, quantity, and value as the goods bailed. This is important. आप लोग को खुद ही समझ में आ गया होगा। 151 बात करता है केयर टू बी टेकन बाय बेली। बेली को क्या केयर लेनी है? Now, see, in cases of bailment, the bailee is bound to take as much care of the goods bailed to him. जो bailment के cases होते हैं, वहां बेली को as much care लेनी है goods की, जो उसे goods क्या किए गए हैं? bail किए गए हैं by whom? The goods bailed to him by the bailor. एक बेली को एज एन ऑर्डिनरी प्रूडेंस पर्सन, जो गुड्स बेलर ने बेली को दिए हैं, बेली को एज एन ऑर्डिनरी प्रूडेंस पर्सन क्या करने हैं? केयर करनी है उन गुड्स की। अंडर सिमिलर सर्कमस्टांसेस, जैसे अगर वो उसके खुद के गुड्स होते हैं बेली के, वो अपने गुड्स की केयर करता। अगर बेलर ने बेली को गुड्स दिए हैं तो बेली की ये ड्यूटी है, ये ड्यूटी, यू कैन से इट्स अ ड्यूटी ऑफ बेली, दैट ही मस्ट टेक द केयर ऑफ दैट गुड्स एज लाइक एन ऑर्डिनरी प्रूडेंस पर्सन वुड टेक, एज इफ वो गुड्स उसके खुद के होते हैं, ठीक है। दिस इज द केयर टू बी टेकन बाय बेली,
ठीक है. There is one of the famous case of Kavita Trehan versus Balsara, AIR 1992. See, in it has been held in this case that in all cases of bailment, the bailee is bound to take as much care of the goods bailed to him as a man of ordinary prudence would under similar circumstances. So section 151 is important. उसके अंदर क्या बोला गया है? Prefer the cases as well. You people can prefer different books इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की, ठीक है, फॉर टेकिंग द रेफरेंस of this section 151. Now see section 152 क्या बोलता है? It says that bailee when not liable for the loss etc of thing bailed, the bailee in absence of any special contract is not responsible for the loss, destruction or deterioration of the thing bailed if he has taken the amount of care of it described in section 151. See, according to this section, you people आप लोग इसको बैरेक्ट में देखिए अपनी 152. ठीक है, जब भी आप लोग कॉन्ट्रैक्ट पढ़ते हैं, बिकॉज रियल लॉ यू पीपल गोना फाइंड इन द बैरेक्ट्स ओनली. बुक्स के अंदर यू विल फाइंड द इंटरप्रिटेशन ऑफ इट, बट असलियत इंटरप्रिटेशन you people will be seeing in the बैरेक्ट only. So kindly prefer it whenever you are reading, because law उसी के अंदर मिलेगा आपको. बुक्स के अंदर you will get the interpretation of it. So prefer books along with whenever you are reading Barak also. आप books को भी prefer करिए cases के लिए और साथ में उसके interpretation के लिए. But you have to prefer Barak as well. ठीक है, तो Barak में 152 section देखो क्या बोलता है. इस section के according, if the bailee has taken the amount of care, क्या बोलता है ये सेक्शन? इफ द बेली हैज टेकन द अमाउंट ऑफ केयर डिस्क्राइब्ड इन सेक्शन 151, देन ही कैन नॉट बी हेल्ड लायबल फॉर एनी लॉस, डिस्ट्रक्शन और डिटोरिएशन ऑफ द थिंग बिल्ट अनलेस देयर इज एनी स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, सो रिमेंबर दैट अगर बेली जो है एक प्रॉपर तरीके से 151 के अंदर बात की गई थी ना, ये दैट बेली हैज टू टेक द प्रॉपर केयर ऑफ द गुड्स लाइक एन ऑर्डिनरी प्रूडेंस पर्सन वुड बी टेकिंग, अगर वो उसके खुद के गुड्स होते हैं लाइक दैट. तो आप लोगों को वो सेक्शन को ध्यान में रखते हुए अगर बेली उस तरीके से प्रॉपर केयर वगैरह सब रखता है गुड्स की, तो मैं तब उस समय बेली विल नॉट बी हेल्ड लायबल फॉर एनी लॉस एंड डिस्ट्रक्शन और डिटोरिएशन ऑफ द थिंग बेल unless there is any special contract. Unless there is any special contract, keep this point in mind. So if you people have any doubt, do let me know below in the comment box. And आप लोग खुद section 151 150 151 152 भी खुद पढ़िए. ठीक है, तो people अगर आप लोगों ने अगर खुद पढ़ा है तो tell me the meaning of this term unless there is any special contract. I know that most of you when will be reading this in from your bare act you gonna confuse. आप लोग confuse होंगे इस section के इस line के ऊपर. ठीक है, तो confuse मत होना. Try to do research yourself. ठीक है, आप लोग खुद देखो क्या बोल रहा है. अनलेस उसमें लिखा है बेरेक्ट में क्या लाइन है? द बेली इन द एब्सेंस ऑफ एनी स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट. फोकस अपॉन दिस लाइन एंड डू लेट मी नो. ठीक है, एंड इफ यू पीपल हैव एनी डाउट कमेंट बॉक्स में बताओ. खुद भी पढ़ो और केसेस भी पढ़िए साथ साथ में. ठीक है, एंड केसेस आपको बुक्स में मिलेंगे. थोड़ा बुक भी खोलो वरना प्रेफर द इंटरनेट यू पीपल हैव. And thank you so much. Thank you. Do like and subscribe my YouTube channel too. Thank you.